30 सेकेंड इंट्रोडक्शन, जिसे हम एलिवेटर पिच भी बोलते हैं। जी हाँ, बाय द वे से एलिवेटर पिच क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत अरसे पहले की बात है जब सेल्समैन क्लाइंट को अपना प्रेजेंटेशन देने जाते थे तो बड़े बड़े बिल्डिंग हुआ करते थे। जैसे ही आप ऑफिस में एंट्री करते हो, सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक देता है, कहाँ जा रहे हैं। तो तब किसी सेल्समैन के दिमाग में आया कि कोई भी ऑफिस का कोई भी मैनेजर हो या कोई भी बड़ा सीईओ हो, वो ऊपर नीचे जाना आना तो एलिवेटर से ही करता होगा। तो क्या मैं अपना पिच एलिवेटर में दे सकता हूँ, और उस एलिवेटर में एटलीस्ट मुझे 30 सेकेंड्स तो मिलेंगे। उस 30 सेकेंड्स में क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता? बोलने का मतलब ये है कि पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, पीपल बाय पीपल। टुडे आई विल प्रोवाइड यू विथ 5 important ways you can create your own elevator pitch। जी हाँ, आप अपने 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन तैयार करोगे आज। स्टार्ट विथ योर नेम एंड योर कंपनी नेम। अगर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वहां पे तो मैं नहीं बोलूंगा दैट आई एम सुभाष कार्तिक फ्रॉम दिस कंपनी, नहीं, राइट। सो वहां पे सिर्फ नाम बोलनी है। और अगर आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो और आपको बतानी है कि आपका नाम और आप किस कंपनी से आ रहे हो, तो वहां पे योर नेम एंड योर कंपनी। मैंने बहुत सेल्समैन को देखा है, वो जाते हैं और सिंपली बोलते हैं, हेलो सर, आई एम सुभाष फ्रॉम IDQ वैल्यू एडेड अकेडमी। हेलो सर, आई एम सुभाष कार्तिक फ्रॉम IDQ वैल्यू एडेड अकेडमी। हेलो सर, आई एम सुभाष कार्तिक फ्रॉम IDQ वैल्यू एडेड अकेडमी। लुक एट देयर फेस, लुक एट देयर साउंड, लुक एट देयर हैंड जेस्चर, इट्स डल प्रेजेंटेशन। आपको अपना नाम जब बोलना है, ऑलवेज स्टार्ट विथ फर्स्ट नेम एंड देन अगेन रिपीट विथ फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम। फॉर एग्जाम्पल, हेलो सर, आई एम सुभाष कार्तिक। पहले मैंने फर्स्ट नेम से स्टार्ट किया, फिर फर्स्ट नेम एंड सरनेम। और अगर मुझे यहाँ पे ऐड करनी हो IDQ वैल्यू एडेड अकेडमी, हेलो सर, आई एम सुभाष कार्तिक एंड आई एम फ्रॉम IDQ वैल्यू एडेड अकेडमी। इवन जब आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपको बोला जाए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वहां पे भी जब आप स्टार्ट करोगे नेम के साथ, तो एकदम एंथुजियास्टिक साउंड होने चाहिए, चेहरे में स्माइल होनी चाहिए और बोलिए, हेलो सर, आई एम सुभाष कार्तिक। एक बात शायद आपके दिमाग में अभी चल रही है कि सर, एलिवेटर पिच में जो हमको आंसर करनी है अपने बारे में, तो क्या ये सेम आंसर मैं इंटरव्यू में भी दे सकता हूँ जब मुझे पूछा जाए टेल मी अबाउट योरसेल्फ? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आप एलिवेटर पिच का आंसर सेम अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में डेफिनेटली दे सकते हो। क्रेडिबिलिटी, बोलिए सामने वाले इंसान को कि आपको क्या पता है और आप क्या कर सकते हो, और वो भी एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ, जेस्चर्स के साथ, दोनों हाथ, और हाँ, आई कांटेक्ट, सामने वाले के आंखों में आंखें लगाकर। वो सामने वाला कोई भी हो सकता है। अब आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानते हो, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, आई हैव बीन डूइंग माय वर्क एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड न्यूरोसाइंस फॉर लास्ट 15 years. This is my expertise. This is my credibility. दोस्तों, जो भी आज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारी मेरी अपनी स्टडीज है, अपनी रिसर्च है और अपनी एक्टिविटीज है, जो मैं अपने रोजमर्रे की लाइफ में यही करता हूँ। और अगर मेरे पास कुछ अवार्ड्स हैं तो इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि आई हैव बीन अवॉर्डेड विथ दिस एंड दैट। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वहां भी आपको यही बोलना पड़ेगा that for last 10 years, for last 5 years, for last 2 years, I've been working in the field of dash, dash and dash. So the next is value proposition. लोग आपको सुन रहे हैं तो आपको अपने बारे में वो बतानी है जो लोग सुनना चाहते हैं। ये नहीं कि my father name is this, my mother name is this, my father works in this company, my mother is a housewife, I live in Kolkata। इससे क्या मिलेगा सामने वाले को? आपको वैल्यू प्रोपोजिशन में ये बतानी है कि आप सामने वाले को कैसे सर्व कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और मैं लास्ट 5 साल से सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ, सर, फॉर लास्ट 5 years आई हैव बीन हेल्पिंग पीपल to open their savings account and current account and get the maximum benefits
out of those accounts. तो आप भी वही बताओगे कि आप क्या दे सकते हो या आपने क्या दिया है कस्टमर को. वैल्यू प्रोपोजिशन. For last 15 years, I have been helping people to speak English fluently, correctly and impressively. अभी आप बोलोगे कि यूनिकनेस क्या है आप में और आपके प्रोडक्ट में, आपके और आपके सर्विस में यूनिकनेस क्या है. देखो भाई, जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपने को बेच ही रहे हो ना. यू आर सेलिंग योरसेल्फ. उस समय आपको ये फोकस करना है कि आपके अंदर ऐसी नॉलेज और टैलेंट क्या है जो यूनिक है. सो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर आप खुद को बेच रहे हो मतलब इंटरव्यू में, तो फोकस रहेगा आपके यूनिकनेस में और आपके स्किल और नॉलेज के यूनिकनेस में. और जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस and your uniqueness both should be there. Sir, our bank has been dealing with a savings account which is giving more than 10% of discount. Sir, we are the only organization, IDQ Value Adder, which is providing neuroscience of communication, which is helping people to speak English more impressively and helping people to convince others. So, लोग जहां पे स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं, हम स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ न्यूरो साइंस की भी ट्रेनिंग देते हैं. अभी थोड़ा मैं टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं. आपको पता है कि अगर आपको न्यूरो साइंस पता होगी तो आप इम्प्रेस कर पाओगे लोगों को अपने कम्युनिकेशन के जरिए. अगर आपको इसको नहीं पता है तो आप अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में 5 डे का हमारा लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप चलता है. अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो जल्दी जाइए, जल्दी इसमें एनरोल कीजिए. यू विल लर्न हाउ टू इम्प्रेस पीपल विद द हेल्प ऑफ न्यूरो साइंस. एंड फाइनली CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन. इसका मतलब है कि जब आप किसी को कोई चीज सेल करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके प्रेजेंटेशन के बाद वो आपको कांटेक्ट करेगा, राइट? उसके लिए चाहिए उसका कांटेक्ट डिटेल्स. जब बात इंटरव्यू की हो रही है वहां पे भी CTA इंपॉर्टेंट है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि सर आपने मुझे सेलेक्ट किया है. स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट इज, सर इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग. ऑलवेज रिमेंबर, लोगों को लगता है ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इंटरव्यूई को आंसर ही देना चाहिए. ये गलत बात है. इंटरव्यूई जितना क्वेश्चन करेगा इसका मतलब है कि एक इंटरव्यूई ही इज अ डूअर, वो काम करने वाला बंदा है, वो सीरियस बंदा है या बंदी है. द अप्रोक्सीमेट टाइमलाइंस बाय व्हिच ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड दैट दे आर सेलेक्टेड एंड बाय व्हिच डेट they have to start their work. और अभी मैं आपको पूरे डिजाइन को करके, अगर मैं आपके जगह होऊंगा और मुझे 30 सेकेंड्स मिले हैं तो मैं कैसे अपने बारे में 30 सेकेंड्स में बोलूंगा, ये मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ. हेलो सर, आई एम सुभाष कार्तिक फ्रॉम IDQ Value Adder Academy. For last 15 years I have been doing my research in the field of English communication and neuroscience. I help people to speak English fluently, correctly, and impressively. Sir, we are the only organization which is providing neuroscience of communication and helping people to communicate more effectively with people. So, would you mind me getting associated with you in social media? So, आपने देखा कि कैसे मैंने लास्ट में CTA दिया. Would you mind me getting associated with you in social media? Of course, वो interviewer मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो पब्लिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. सो ऑफ कोर्स उनके साथ अगर मैं कनेक्ट रहूंगा, मेरी नेटवर्किंग बनी रहेगी, तो मैं लाइफ में और आगे जा सकता हूँ. सो यहाँ पे हम इम्प्रेस कर रहे हैं विद आवर 30 सेकेंड्स एलिवेटर पिच. लेकिन अगर आपको फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करना है तो ये वीडियो में जल्दी जाइए, आपको बहुत अच्छे लेसन्स मिलने वाले हैं.